नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, आज कुछ बातें आपके बीच में रखना है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ बात रख रहा हूँ। साथियों, आपने देखा होगा कि इस तरह से वर्तमान केंद्र की सरकार और सहारा प्रबंधन के बीच एक गठजोड़ हो गया और एक गठजोड़ करके और देश के तमाम जमाकर्ताओं को छलने का काम किया। आप सभी को पता है कि सहारा सेबी के एस्क्रो अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए जमा हैं। उस अकाउंट से भारत की सरकार 5,000 करोड़ रुपए निकाल के लाई है और देश के लोगों को मूर्ख बनाना चाह रही है कि अभी हम 10-10 हज़ार रुपये का आंशिक भुगतान देंगे, फिर पैसा घटेगा तो फिर निकालेंगे, फिर पैसा घटेगा तो फिर निकालेंगे, और केवल जमा धन की वापसी करने की बात कह रही है। क्या इसी दिन के लिए हम लोगों ने सहारा इंडिया में अपना पैसा का निवेश किया था? हमारे जो बॉन्ड पेपर में जो एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि हम 12% ब्याज देंगे, 10% ब्याज देंगे, 1,00,000 रुपये दोगे तो 64 महीना में डबल देंगे। हमारा जो पैसा रियल इस्टेट हाउसिंग बोर्ड में लगा हुआ था, वो पैसे का कन्वर्जन क्यूसोप में हुआ और क्यूसोप से लेकर के फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आ गया और नया धन भी हम लोगों ने सोसाइटी में ही लगाया। और जब आज पैसे वापसी की बारी आई है तो आंशिक भुगतान के रूप में, वो भी टुकड़ों टुकड़ों में, हमको केवल मूलधन देने की ही बात भारत सरकार कर रही है। जबकि आपने देखा और सुना होगा कि कई बार सहारा प्रमुख ने कहा था कि सहारा के पास जमा धन से 3 गुना की ज़्यादा की संपत्ति है। हमारे पास इतना धन है कि जिस दिन हम पैसा देंगे उस दिन तक का ब्याज जोड़ करके 9% एक्स्ट्रा ब्याज के साथ आपको पैसे की वापसी करेंगे। फिर ऐसा क्या हो गया कि भारत सरकार सहारा प्रबंधन को बचाने का काम कर रहा है, उसको सुरक्षित रखना चाह रहा है और केवल जमा धन देने की ही बात कर रहा है, और उसके बाद भी हम देश के जमाकर्ता और कार्यकर्ता हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं और इस सरकार के खिलाफ में प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते और केवल व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से समाचार पढ़ने का काम कर रहे हैं और कुछ उसके बारे में हम लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं। तो आखिर देश की जनता चाहती क्या है? क्या हम इससे खुश हैं? ये निर्णय का क्या स्वागत करना चाहिए कि हमको केवल जो जमा धन है वही मिलना चाहिए, वो भी कई टुकड़ों में? जो छोटा छोटा अमाउंट लेते लेते कई बरसों बीत जाएंगे और हो सकता है कि आने वाला फिर सरकार अगर बदलेगा तो केंद्र की सरकार कह दे कि ये तो सारा जुमला था, चूँकि चुनाव सामने है। ये आप सबको विचार करना है। साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के सचिव होने के नाते मैं आपके बीच में ये बातें रखना चाहता हूँ कि जो एक गठजोड़ हुआ है सहारा प्रमुख का और माननीय केंद्रीय मंत्री सहकारिता मंत्री का, उसका ये विरोध होना चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से इस देश में जब कोरोना अपना पांव पसारा और सारी इंडस्ट्री डमाडम हो चुका था और उस समय भारत सरकार आगे आकर के इंडस्ट्री को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज दिया और सारी इंडस्ट्रियों को ये कहा गया कि आप ये पैसा लें और अपनी इंडस्ट्री को फिर से जीवित करें और जब आपके पास में पैसा होगा तो वापस कर दें। क्या यही काम देश के तमाम 10 करोड़ सहारा के जो जमाकर्ता हैं और उनके परिवार को मिला दें तो लगभग 50 करोड़ की आबादी जो प्रभावित है उसके लिए नहीं किया जा सकता था? जबकि भारत सरकार को ये पता है कि सहारा के पास में इतनी संपत्तियां हैं, इसको पता है कि सहारा के अकाउंट में सेबी के अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए जमा हैं। क्या सारा चीज़ को असाइनमेंट करके सबके ऊपर में ये मॉर्गेज करा करके क्या 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार अगर इस जो पोर्टल बना है इसके माध्यम से नहीं दे सकती है? अगर ये दे दिया होता तो सबका भुगतान पूरा पाई ब्याज समेत हो गया होता और उस पैसे की रिकवरी अगर केंद्र सरकार चाहता तो सहारा की संपत्तियों को नीलाम करके आराम से वसूली कर सकता था। लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया, केवल उस मामले को उलझाना चाह रही है। इसलिए आप तमाम साथियों से कहना चाहूँगा, खास करके जो सहारा से लड़ाई लड़ने के लिए कई संगठन इस देश में बन गए, उन तमाम संगठनों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस निर्णय का विरोध करें। अगर हम लोग सचमुच में चाहते हैं कि एक एक जमाकर्ता का पूरा भुगतान हो जाए तो हम लोगों को सड़क पे उतरना ही पड़ेगा।
हम लोग सड़क पे उतर करके मशाल जुलूस के माध्यम से, धरना के माध्यम से इस सरकार का प्रतिकार करें, इस गठजोड़ का प्रतिकार करें। इस निर्णय को हम लोग गलत साबित करना चाहें कि हमको पूरा का पूरा संपूर्ण भुगतान एक एक दिन का ब्याज जोड़ करके करो, नहीं तो अब हम दिल्ली और बॉम्बे का चक्कर नहीं लगाएंगे। दिल्ली में हमने बहुत आंदोलन कर लिया, जिसका परिणाम जितना मिलना था हमको मिल गया। केंद्र के चाहे सांसद हों या राज्य के विधायक हों या मंत्री हों, पक्ष के हों विपक्ष के हों, सबको हम लोगों ने पत्र लिखा, लेकिन हमको उतना सफलता नहीं मिला। तो ये सारे चीज़ करने का अब समय ख़त्म हो चुका है। अब हम किसी नेता, राजनेता, सांसद, विधायक के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि अब बारी उनकी है। 5 साल बीतने को है, अब उनको हमारे गांव, हमारे राज्य, हमारे मोहल्ले में आना है वोट के लिए। तो अब जवाब तलब उनसे करना है कि हमने आपको पत्र लिखा, हमने आपसे गुहार लगाया, हमने आपको मनुहार किया कि हमारा पैसे की वापसी करा दो, लेकिन आप सांसद में बोले नहीं। बोले भी तो दबी जुबान से बोले। हमारे मुद्दे पर कभी पार्लियामेंट ठप नहीं हुआ, हमारे मुद्दे पर कभी असेंबली ठप नहीं हुआ, हमारे मुद्दे पर कोई सांसद बेल में नहीं आया, हमारे मुद्दे पर कोई विधायक असेंबली के बेल में नहीं आया। तो किस मुंह से आज आप वोट लेने के लिए हमारे यहाँ आए हैं? इसलिए ये आंदोलन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग सड़क पर उतरें और अगर जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दें और केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध करें। साथ ही साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने सहारा के संपूर्ण भुगतान हेतु 3 रोड मैप बनाया है। उसी रोड मैप पर हम लोग काम करेंगे। एक पहला है कि हम लोग सड़क पर उतर करके आंदोलन करेंगे, मशाल जुलूस करेंगे, पुतला दहन करेंगे कि हम इस निर्णय को नहीं मानते हैं, हमको संपूर्ण भुगतान चाहिए। दूसरा, हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाने के लिए जा रहे हैं, जो अपनी बात वहाँ भी रखेंगे कि सरकार ने किस तरह से हम लोगों को मूर्ख बनाने का काम किया। एक अपराधी को बचाने के लिए, एक अपराधी को संरक्षण देने के लिए देश के 50 करोड़ जनता को सूली पर चढ़ाने का काम किया। तो एक याचिका हम लोग वहाँ लगाने जा रहे हैं, जिसकी ज़बरदस्त तैयारी हम लोग कर रहे हैं। पूरी तैयारी और पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ जाएंगे और वहाँ अपनी बात कहेंगे और वहाँ से हम न्याय की उम्मीद लगाएंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि हम अब किसी भी जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो सांसद हैं या विधायक हैं, अब उनके पास हम कोई तरह का पत्र नहीं देंगे, कोई तरह का गुहार लगाने के लिए नहीं जाएंगे कि आप हमारी मदद करो, क्योंकि इनसे अब मदद की उम्मीद टूट चुकी है। ये हमारे मुद्दे पर मौन हैं, ये बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग अब इनके पास में नहीं जाएंगे और हमारे गली मोहल्ले में जब ये आएंगे तो सरेआम इनसे हम सवाल करेंगे कि बताओ हमारा पैसा कब मिलेगा, आपने हमारा क्या मदद किया। तो इन सारी बातों पे अब हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और हम चाहें कि देश के तमाम जमाकर्ता खास करके आगे आवे, क्योंकि सहारा के जो सीनियर कार्यकर्ता थे वो इस लड़ाई से अपने आप को लगभग किनारा कर चुके हैं, क्योंकि वो सहारा से लगभग करोड़ों करोड़ रुपया कमा करके और वो नया नया कारोबार, नया नया धंधा अपना कर लिए हैं और अब इनसे उनका कोई सरोकार रहा ही नहीं। वो चाहते ही नहीं है कि सहारा के जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाए। जिन जमाकर्ताओं के बदौलत करोड़ों रुपए का उनको कमीशन प्राप्त हुआ, करोड़ों रुपए की आमदनी हुई, उससे वो होटल कारोबार कर लिए, कोई पेट्रोल पंप खोल लिया, कोई बड़ा बड़ा ऐसा काम कर लिया। जितना पैसा वो यहाँ से कमाते थे वो किसी और जगह से भी कमाना शुरू कर दिए हैं और हमारी पीड़ा वो भूल चुके हैं। इसलिए उनसे भी उम्मीद छोड़ दें। सहारा के जो छोटे कार्यकर्ता हैं, मंझले कार्यकर्ता हैं, जो आज मारे फिर रहे हैं, जिनको कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, आज उनसे कहेंगे भले ही आप पैसे से योगदान न करें, लेकिन शारीरिक रूप से इस लड़ाई में आगे आवें और इस आंदोलन को बड़ा करें और सीनियर का परित्याग करें, क्योंकि वो आपके साथ जितना निचोड़ना था वो आपको निचोड़ चुके। कल भी वो सहारा में व्यवसाय नहीं करते थे, आपके लाए हुए व्यवसाय पर केवल वो इंसेंटिव ओवरराइडिंग खाने का काम करते थे। आज वो आपसे किनारा कर चुके हैं और आप उनसे ये उम्मीद न लगा करके रखें कि वो आपको मदद करेंगे। तो आप लोग भी साथ आवें और ख़ास करके जमाकर्ताओं से हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आप सब भी इस लड़ाई में सहयोगी बने। तन मन धन जैसे भी आप सहयोग कर सकते हैं, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का सहयोग करें। पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ हम लोग काम करेंगे और आपका पाई जो संस्थान को आप मदद करेंगे उसका हिसाब भी देंगे और देखेंगे बहुत जल्द ये लड़ाई हम लोग जीतेंगे और आपका पैसा
संपूर्ण पैसा ब्याज समेत आपके हाथ में हम लोग दिलवाएंगे। तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि इस लड़ाई में सब लोग तन मन धन से साथ दें, जो जैसे साथ दे सकते हैं वैसे दें, और सही बात को पहचानें कि अगर आज चूक गए, ये लड़ाई अगर बंद हो गया तो जिस तरह से अन्य कंपनियों का पैसा डूब गया, लोग उनके जेल जाके वापस आ गए, कुछ लोग विदेश चले गए, कुछ लोग आज भी अय्याशी की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके जमाकर्ता आज सड़कों पे मारे फिरे, उनका पैसा डूब चुका। वो चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, क्योंकि सरकार उसी और लेके जा रही है इस मामले को। तो आप तमाम साथियों से आग्रह करेंगे कि सही बात को समझें और हमारी लड़ाई में, चूँकि ये आपकी लड़ाई है, अपनी लड़ाई में आगे आवे। नहीं तो अगर हम थक के हार के अगर टूट गए और इस लड़ाई को अगर बंद कर दिए तो आप सबका पैसा, हम सबका पैसा भी डूब जाएगा, फिर कोई लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। इसीलिए मेरे देश के तमाम जमाकर्ता और कार्यकर्ता, आशा और उम्मीद है कि आप लोग मेरी भावना को समझेंगे, सही बात को पहचानेंगे और इस लड़ाई में शरीक होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।